आदित्य की बातें सुनकर अविनाश उसे एकटक देखते हुए सोच में पड़ गया। तभी आदित्य ने उसे घूरते हुए पूछा, और कुछ पूछना है तुम्हें? हाँ, वो बस इतना कि आपको कैसे पता चला कि ब्लूप्रिंट्स की फाइल प्रीति के कैबिन में है? अविनाश ने पूछा। आदित्य ने चिढ़कर जवाब दिया, क्योंकि जब हाना फाइल ढूंढते हुए प्रीति के कैबिन में आई थी तो मैं भी वहीं था। मेरे ही सामने उसने दोनों फाइल्स प्रीति की टेबल की ड्रॉर से निकाली थी। अब और कुछ पूछना है तुम्हें, या मैं अपना काम करूं? सॉरी सर, मैं चलता हूं, थैंक यू। इतना कहकर अविनाश वहां से जाने लगा, पर तभी आदित्य ने उसे घूरते हुए पूछा, वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि प्रीति ने तुम्हें अपना सेक्रेटरी बना लिया है? जी, अविनाश ने हैरानी से पूछा। आदित्य उसे घूरते हुए बोला, आज सुबह से तुम अपना काम छोड़कर प्रीति का काम जो कर रहे हो। तुम तो उसे जॉब देने के फेवर में नहीं थे ना, तो अचानक से ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी जल्दी उसकी साइड हो गए? अविनाश मुस्कुरा दिया, बहुत अच्छी लड़की है वो सर, और अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार भी है। वो क्या है ये तुम मुझे ना ही बताओ तो अच्छा होगा अविनाश, क्योंकि उस बदतमीज लड़की को मैं तुमसे ज्यादा अच्छे से जानता हूँ, समझे तुम? आप जाओ और जाकर अपना काम करो। जी सर। अविनाश तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते ही आदित्य पेन हाथ में लिए प्रीति के बारे में सोचने लगा। वो अपनी चेयर से उठकर बोला, पता नहीं क्यों, पर अविनाश की तरह मुझे भी यही लगता है कि कल जो कुछ भी हुआ वो सब प्रीति ने जानबूझकर नहीं किया। अच्छा होगा जो मैं ये बात यही खत्म कर दूं और कल जो हुआ उसे भूल जाऊं, और वैसे भी मैंने प्रीति को इस प्रोजेक्ट से बाहर करके उसे सजा तो कल दे ही दी थी, तो बात को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। इतना कहकर उसने दरवाजे की ओर देखा और फिर से बोला, 15 मिनट पहले ये लड़की कॉफी लेने गई थी, पर अब तक कॉफी लेकर नहीं आई। ऐसी कैसी स्पेशल कॉफी बना रही है मेरे लिए? दूसरी ओर प्रीति अपने कंप्यूटर पर काम कर रही थी कि तभी उसके फोन की बेल बजने लगी। उसने टेबल पर रखा अपना फोन उठाकर देखा तो विवान का नंबर देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत कॉल रिसीव की। गुड मॉर्निंग विवान। विवान अपनी गाड़ी से बाहर आते हुए बोला, गुड मॉर्निंग प्रीति, तू जल्दी से रेडी हो जा, मैं अपने भाई से मिलकर थोड़ी देर में तेरे घर आता हूँ। प्रीति तुरंत बोली, पर विवान मैं घर पर नहीं हूँ। विवान ने ऑफिस के अंदर आते हुए पूछा, तो फिर कहाँ है तू? प्रीति कुछ पल सोचकर बोली, वो जो मेरी दोस्त है नारिया, वो मुझे अपने साथ अपनी आंटी के घर ले आई है। मैं शाम को तुमसे मिलती हूँ ना, फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे। अच्छा ठीक है, तू फ्री हो जाए तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुझे पिक कर लूंगा। प्रीति मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है। तभी आदित्य उसके कैबिन में आया और उसने आते ही गुस्से में प्रीति से पूछा, मेरी कॉफी कहाँ है? दूसरी ओर से फोन पर आदित्य की आवाज सुनकर विवान हैरान रह गया। प्रीति तुरंत विवान से बोली, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ विवान, बाय। विवान उससे कुछ पूछता उसके पहले ही प्रीति ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और आदित्य से बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उसकी इस बदतमीजी पर आदित्य को बहुत गुस्सा आया और वो भी उसके पीछे कैबिन से बाहर आ गया। प्रीति उसके कैबिन के बाहर बैठे पियून से बोली, भैया प्लीज सर के लिए एक कॉफी ले आइए। जी मैडम। इतना कहकर पियून कॉफी लेने चला गया और प्रीति बिना आदित्य की ओर देखे फिर से अपने कैबिन में आ गई। आदित्य ने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली और फिर से प्रीति के कैबिन में आया तो उसने देखा कि प्रीति अपने चेयर पर बैठी कंप्यूटर पर कुछ काम कर रही थी। आदित्य को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो प्रीति से कुछ नहीं बोला और भनभनाता हुआ फिर से अपने कैबिन में चला गया। उसके जाते ही प्रीति ने झांक कर देखा तो आदित्य जा चुका था। उसने सुकून की सांस ली और बोली, अच्छा किया तूने प्रीति, जो इनकी जातियां सहन करना बंद कर दिया, वरना तो इनके हौसले और बुलंद हो जाते और ये तुझे सुनाने का एक मौका भी नहीं छोड़ते। और वैसे भी अब तू इनकी क्यों सुनेगी? तुझे थोड़ी जिंदगी भर यहाँ जॉब करनी है, बस एक बार तू खुद पर लगा ये झूठा इल्जाम हटा दे, उसके बाद पलटकर भी इस आदमी को कभी मत देखना। इतना कहकर वो फिर से अपना काम करने लगी। इधर आदित्य गुस्से में अपने कैबिन में आया और अपनी चेयर पर बैठकर बड़बड़ाया, पता नहीं ये लड़की खुद को समझती क्या है, जितना मैं इसे बर्दाश्त करता हूँ उतनी ही बदतमीजी करने लगती है ये लड़की। पर मैं चाहकर भी इस लड़की को इस ऑफिस से नहीं निकाल सकता, क्योंकि मुझे पता है कि इसे इस नौकरी की कितनी ज़रूरत है। अगर मैंने इसे इस नौकरी से निकाल दिया तो इतने बड़े शहर में ना जाने कहाँ कहाँ भटकती फिरेगी। इसी वजह से मैं इस पर केस करने की धमकी देकर इसे वापस ऑफिस में लाना चाहता था, पर ये तो खुद ही वापस आ गई
और ऑफिस में लौटकर तो इसके तेवर ही बदल गए हैं। मुझे आदित्य मेहरा को एटीट्यूड दिखा रही है। पहले मेरी कॉफी में इतनी सारी शुगर डालकर ले आई, और जब मैंने दूसरी कॉफी लाने के लिए कहा तो बड़े आराम से अपने कैबिन में बैठी हुई है। इस लड़की का कुछ तो करना होगा आदित्य, वरना ये लड़की तेरे लिए आफत बन जाएगी। गुड मॉर्निंग भाई, तभी विवान कैबिन में आकर बोला। उसे वहां देखकर आदित्य ने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो विवान? विवान उसके सामने वाली चेयर पर बैठकर बोला, भाई मेरी गाड़ी आजकल ठीक से काम नहीं कर रही है, इसलिए प्लीज मेरे लिए एक नई गाड़ी ऑर्डर कर दीजिए। आदित्य उसे घूरते हुए बोला, अभी 6 महीने पहले ही तो तुमने ये गाड़ी खरीदी थी, इतनी जल्दी खराब कैसे हो गई? विवान ने फट से जवाब दिया, मुझे क्या पता भाई, मुझे बस इतना पता है कि मेरी गाड़ी मुझे बहुत परेशान करने लगी है। कभी कभी तो बीच रास्ते में ही बंद पड़ जाती है और फिर मुझे घर से गाड़ी मंगवानी पड़ती है। आदित्य फाइल देखते हुए बोला, तो जाकर उसे सर्विसिंग पर डालो, ठीक हो जाएगी। 3 बार डाल चुका हूँ भाई, पर 2 दिन बाद ही फिर से परेशान करने लगती है। विवान के इतना कहते ही आदित्य ने फिर से उसे घूरा और बोला, ठीक है, अविनाश को जाकर बता दो कि तुम्हें कौन सी गाड़ी चाहिए, वो ऑर्डर करके मंगवा देगा। विवान खुशी से चहकते हुए बोला, थैंक यू सो मच भाई, वैसे हाना भाभी कहाँ है? आदित्य ने फिर से घूरा तो विवान उठकर वहां से जाने लगा। तभी आदित्य उसे रोकते हुए बोला, 1 मिनट विवान। विवान ने पलटकर पूछा, जी भाई, कल जो बकवास अहाना को लेकर तुमने मुझसे की थी, वो तुम अहाना के सामने बिल्कुल नहीं करोगे, और ये याद रखोगे कि वो बहुत जल्द तुम्हारी भाभी बनने जा रही है। आदित्य उसकी ओर देखकर बोला। विवान ने बच्चों की तरह मुंह बनाया, जी भाई, याद रखूंगा। गुड, अब जाकर अविनाश से कह दो, शाम तक तुम्हारी गाड़ी घर पहुंच जाएगी। थैंक्स भाई, विवान मुस्कुराते हुए बोला और वहां से चला गया। उसके जाते ही आदित्य मुस्कुरा दिया और फिर से अपने काम में बिजी हो गया। इधर विवान अविनाश के कैबिन में पहुंचा तो वो वहां नहीं था। विवान उसे ऑफिस में तलाशने लगा, तभी उसे अहाना रूबी से बात करती हुई नजर आई। वो मन ही मन बोला, चल बेटा विवान, चलकर तेरी इस होने वाली सो-कॉल्ड भाभी से उसके दिल का असली हाल जानने की कोशिश करते हैं। उसने अपनी जैकेट ठीक की और अहाना के पास आया। जैसे ही अहाना की नजर उस पर पड़ी तो वो भी मुस्कुराते हुए विवान के पास आई और बोली, क्या बात है, आज छोटे सरकार ऑफिस का रास्ता कैसे भूल गए? जरूर अपने भाई से कुछ चाहिए होगा, है ना? विवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बड़े भाई है वो मेरे, हक बनता है मेरा उनसे कुछ भी लेने का। बिल्कुल बनता है, एंड डोंट वरी, मैं कभी भी तुम दोनों भाइयों के बीच नहीं आऊंगी। मैं किसी तीसरे को हमारे बीच आने भी नहीं दूंगा। अहाना ये सुनकर अहाना हैरानी से उसे देखने लगी तो विवान बात बदलकर मुस्कुराते हुए बोला, एक्चुअली मुझे एक गाड़ी पसंद आई है, तो बस भाई से कहने आया था कि मुझे वो गाड़ी चाहिए। पूरे 40 लाख की गाड़ी है। इतनी बड़ी अमाउंट सुनकर अहाना के चेहरे का रंग ही उड़ गया। विवान बड़े गौर से उसका चेहरा देखने लगा। तभी अहाना मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, अगर तुम्हें कोई चीज पसंद आए तो आदित्य तुम्हें ना थोड़ी कहेंगे। आई एम श्योर कि शाम तक तुम्हारी गाड़ी तुम्हें मिल भी जाएगी, है ना? हाँ, इसलिए तो मैं अविनाश को ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, तुम पहले अविनाश से मिल लो, फिर साथ में कॉफी पियेंगे, ठीक है? या श्योर। विवान के इतना कहते ही अहाना मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। विवान उसे जाते देखकर सोच में पड़ गया। दूसरी ओर अविनाश मॉनिटरिंग रूम में पहुंचा और वहां बैठे अतुल से बोला, अतुल चेयर से उठो, मुझे कुछ चेक करना है। जी सर। इतना कहकर अतुल अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही अविनाश उसकी चेयर पर बैठा और पिछले 3 दिनों की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करने लगा। उसने अहाना को 2 बार फाइल लेकर प्रीति के कैबिन में जाते देखा, पर दोनों बार प्रीति के कैबिन से बाहर आते वक्त उसके हाथ में फाइल नहीं थी। अविनाश ने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली और अतुल से बिना कुछ कहे वहां से उठकर चला गया। अतुल उसे ऐसे जाते देखकर बोला, ये अविनाश सर को क्या हुआ? जितनी जल्दी में आए थे उससे ज्यादा जल्दी में निकल भी गए। ऐसा क्या देख लिया फुटेज में? इतना कहकर वो भी फुटेज देखने लगा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। अविनाश गुस्से में अहाना के कैबिन की ओर बढ़ रहा था। तभी रूबी से बात कर रहे विवान की नजर उस पर पड़ी और वो तुरंत रूबी से बोला, रूबी मैं बस अभी आया। इतना कहकर वो अविनाश के पीछे दौड़ा। अविनाश गुस्से में अहाना के कैबिन में आया और उस पर भड़का, मुझे तुमसे इतनी घटिया हरकत की उम्मीद नहीं थी अहाना। उसके इतना कहते ही विवान के कदम अहाना के कैबिन के बाहर ही रुक गए और वो वहीं खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा।
अहाना उठकर खड़ी हुई और उसने हैरानी से पूछा, क्या क्या है मैंने जो तुम मुझ पर ऐसे भड़क रहे हो? अविनाश ने गुस्से में जवाब दिया, बताता हूँ, तुम्हें भी और आदित्य सर को भी। बात क्या है अविनाश? अहाना ने फिर से पूछा। प्रीति को इस ऑफिस में नौकरी तुमने दी थी अहाना, तो तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अविनाश के इतना पूछते ही अहाना मन ही मन बोली, ओह गॉड, लगता है इसे सब कुछ पता चल गया। तभी अविनाश फिर से उस पर भड़का, पहले तुमने उस लड़की से ब्लूप्रिंट बनवाए और फिर आदित्य सर को ये कहकर दिखाए कि वो ब्लूप्रिंट तुमने बनाए हैं। इतना ही नहीं, जब सर को ब्लूप्रिंट्स पसंद आ गए तो तुमने प्रीति से ये कह दिया कि सर को उसके ब्लूप्रिंट्स पसंद नहीं आए हैं। पर तुम्हारे इतना कुछ करने पर भी किस्मत ने उस लड़की का साथ दिया, क्योंकि वो लड़की सच्ची थी। इसलिए शायद क्लाइंट के आते ही तुमसे ब्लूप्रिंट्स की फाइल खो गई और प्रेजेंटेशन प्रीति ने दे दी। यही हुआ ना अहाना? अहाना गुस्से में बोली, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर अविनाश और चिढ़ गया, तुम्हें अच्छे से पता है अहाना कि मैं क्या कह रहा हूँ। जब प्रीति को प्रोजेक्ट मिल गया तो तुमसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई और तुमने जाकर वो फाइल प्रीति के कैबिन में रख दी और बड़ी आसानी से सर के सामने ये साबित कर दिया कि प्रीति ने तुम्हारी फाइल चोरी करके प्रेजेंटेशन दी और प्रोजेक्ट हासिल कर लिया। क्योंकि आदित्य सर को तो पता ही नहीं था कि वो ब्लूप्रिंट प्रीति ने ही बनाए थे और उसने तो अपनी बनाई प्रेजेंटेशन ही क्लाइंट को दिखाकर ये प्रोजेक्ट हासिल किया था। वाह अहाना, सुपर्ब, तुम्हारी चालबाजी का तो जवाब ही नहीं है। अहाना उस पर गुस्से में भड़की, अविनाश तुम बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जिस लड़की को मैंने खुद जॉब दी थी उसके साथ ये सब करने की मेरे पास कोई वजह नहीं है। बहुत बड़ी वजह है, अविनाश गुस्से में चीखा। तो अहाना उसे एकटक देखने लगी। बाहर खड़ा विवान भी ये सब कान लगाकर सुन रहा था। तभी अविनाश फिर से बोला, क्योंकि उस लड़की ने सिर्फ 2 दिनों में ही इस कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तुमसे छीन लिया। अहाना तुरंत बोली, झूठ है ये सब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सबूत है मेरे पास, मैंने खुद सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी है जिसमें तुम खुद प्रीति के कैबिन में फाइल रखने जाती हुई नजर आ रही हो। अब भी अगर तुम ये मानने को तैयार नहीं हो कि तुमने ये सब नहीं किया तो ठीक है, अब मैं ये सब आदित्य सर को जाकर बता देता हूँ ताकि वही ये तय कर सके कि असली धोखेबाज कौन है। इतना कहकर अविनाश गुस्से में वहां से जाने लगा। अहाना ने दौड़कर उसकी बाह पकड़ ली और बोली, नहीं अविनाश प्लीज, आदित्य से कुछ मत कहना। अविनाश के कदम रुक गए। विवान भी ये सब सुनकर हैरान रह गया। अविनाश ने गुस्से में पलटकर अहाना की ओर देखा और बोला, तुमने बहुत गलत काम किया है अहाना। तुम्हारी वजह से उस बेचारी लड़की की सर ने सबके सामने इंसल्ट की, जबकि उस लड़की ने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि उसने तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन बचाई थी। उसकी समझदारी की वजह से हमें वो प्रोजेक्ट मिला था और तुमने उसे ही सर की नजरों में झूठा और धोखेबाज साबित कर दिया। उस बेचारी से उसका प्रोजेक्ट छीन लिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे कि तुम एक नई लड़की से इनसिक्योर फील करोगी और इतना गिर जाओगी। डिस्गस्टिंग अहाना, डिस्गस्टिंग। अहाना रोते हुए बोली, आई एम सॉरी अविनाश, आई एम रियली सॉरी। बात बस इतनी सी है कि जब से मैं इस ऑफिस में आई हूँ ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरी जगह किसी को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला हो, इसलिए मुझसे अपनी ये हार बर्दाश्त नहीं हुई। और जब आदित्य मेरी जगह प्रीति को क्लाइंट की पार्टी में ले गए तो मेरा गुस्सा और बढ़ गया। और फिर कल जब आदित्य ने प्रीति की खातिर इतना बड़ा प्रोजेक्ट छोड़ने का फैसला लिया तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कोई लड़की 2 दिन में उनके लिए इतनी इम्पोर्टेंट कैसे हो गई कि वो उसके लिए ये करोड़ों की डील छोड़ने के लिए तैयार हो गए। ये बात मुझे बहुत परेशान करने लगी, इसलिए मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। उसकी बातें सुनकर अविनाश गुस्से में बोला, आदित्य सर वो प्रोजेक्ट प्रीति के लिए नहीं बल्कि सही का साथ देने के लिए छोड़ रहे थे अहाना। और तुम सर को मुझसे बेहतर जानती हो, वो कभी भी गलत का साथ नहीं देते। अगर उन्हें तुम्हारी इस बेहुदा हरकत का पता चल गया तो वो तुम्हारा भी साथ नहीं देंगे और ये बात तुम्हें अच्छे से पता है। अहाना रोते हुए बोली, प्लीज अविनाश, आदित्य को कुछ मत बताना। मैंने जो भी किया उसकी वजह मेरा आदित्य के लिए प्यार है। आदित्य प्रीति को इस ऑफिस में आने से पहले से जानते हैं और मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरह से। पिछले 3 दिनों में मैंने उसे आदित्य के बहुत करीब देखा है और इतना करीब तो मैं पिछले 3 सालों में भी उनके नहीं आ पाई, इसलिए मुझे बहुत तकलीफ पहुंची। मुझे लगा कि अगर ये लड़की यहाँ रही
तो वो मेरे आदित्य को मुझसे छीन लेगी, बस इसलिए मुझसे ये सब हो गया। इतना कहकर वो फिर से रोने लगी और बोली, प्लीज अविनाश, आदित्य को कुछ मत बताना, वरना वो मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे। वो मेरी इस गलती को कभी माफ नहीं करेंगे। 3 साल से आदित्य की हाँ का इंतजार कर रही थी मैं, और अब जब आदित्य ने हाँ कह दी है और संडे को मेरी उनके साथ सगाई और 1 महीने बाद शादी है, तो मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। बस इसलिए मैं प्रीति से डर गई थी। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज आदित्य को कुछ मत बताना, तुम्हें हमारी दोस्ती का वास्ता अविनाश। अहाना को इस तरह रोते देख वो सोच में पड़ गया और फिर बोला, ठीक है, मैं सर को कुछ नहीं बताऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। अहाना बिना कुछ कहे उसे एकटक देखने लगी। अविनाश उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें सर के सामने प्रीति को बेकसूर साबित करना होगा और उसे उसका प्रोजेक्ट लौटाना होगा। अब ये तुम कैसे करोगी? ये मैंने तुम पर छोड़ा। तुम्हारे पास सिर्फ आज का वक्त है अहाना। अगर प्रीति को इस ऑफिस में उसका खोया हुआ सम्मान वापस नहीं मिला तो कल मैं सर को सब कुछ सच सच बता दूंगा, और सच सामने आने के बाद जो भी होगा उसके लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार होगी। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा, पर 2 कदम चलकर उसके कदम रुक गए। उसने पलटकर अहाना की ओर देखा और बोला, अहाना, शादी के रिश्ते की बुनियाद विश्वास पर टिकी हुई होती है, और तुम तो अभी से सर को धोखा देने लगी हो। आज मैं सिर्फ हमारी दोस्ती की वजह से चुप हो गया, पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो शादी के बाद तुम्हारा और उनका रिश्ता 2 दिन नहीं टिकेगा। मैं आदित्य सर की बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि मुझ जैसे अनाथ को उनकी फैमिली ने पढ़ाया लिखाया और अपनी कंपनी में नौकरी भी दी। आज मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ उनका दिया हुआ है, इसलिए मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई उन्हें धोखा दे, फिर चाहे वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त ही क्यों ना हो। इसलिए आगे से ऐसी घटिया हरकत दोबारा कभी मत करना। जितनी जल्दी हो सके प्रीति को लेकर सर की गलतफहमी दूर कर दो, क्योंकि सर को धोखे से बहुत ज्यादा नफरत है। अगर उनके सामने सच आ गया तो तुम अच्छे से जानती हो कि क्या होगा। उन्होंने प्रीति को तो माफ कर दिया है, पर तुम्हें नहीं करेंगे, क्योंकि प्रीति उनके लिए गैर है, पर तुम उनकी होने वाली पत्नी हो। अविनाश के इतना कहते ही अहाना एकटक उसे देखने लगी, पर वो गुस्से में वहां से चला गया। उसे बाहर आता देख विवान छिप गया। अविनाश के जाते ही वो फिर से अहाना को देखने लगा, जो गुस्से में अपने आंसू पोंछ रही थी। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।